जाएगी, विश्वास करो। रामचरितमानस के अंदर प्रारंभ में हम लोगों को 4 घाट बताए जाते हैं, और चारों घाट जो है वह रामचरित जी का मानसरोवर जैसे है। उसके चारों तरफ 4 घाट है। उसमें एक घाट जो है ज्ञान घाट है, एक भक्ति घाट है, एक कर्म घाट है, और एक दीन घाट है। हम लोग मानस के अंदर देखें, हम लोग को बीच बीच में 4 संवाद साइमल्टेनियसली चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपदेश चलते चलते कहीं बीच में आ जाता है वाक्य कि उमा जी हम ये बात कह रहे हैं। कहीं पर जो है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि जी की चर्चा आ जाती है, और कहीं जो है वह काकभुषुंडी और गरुड़ जी की चर्चा आ जाती है, और कहीं गोस्वामी जी की बात आ जाती है। इसका रहस्य बड़े कम लोग जानते हैं। ये सडनली बीच में गोस्वामी जी कहाँ आ गए? रामचरितमानस चल रही है और ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, और काकभुषुंडी कह रहे हैं, और ये भरद्वाज जी कह रहे हैं, और ये महादेव जी आ गए। दरअसल ये रहस्य बताता है कि ये रामचरित्र जी का, भगवान राम के चरित्र की जो कहानी कथा चल रही है, ये चारों घाट में चल रही है, लेकिन चारों घाट में भिन्न भिन्न पात्रों के लिए चल रही है। एक वो पात्र होते हैं जो बड़े प्रबुद्ध होते हैं, जिनमें कोई दीनता नहीं होती है, निर्मलता होती है, विश्वास होता है कि मात्र ज्ञान की देवी है और कोई समस्या नहीं है। उन लोगों को उपदेश अलग होते हैं। अधिकारी भेदात उपदेश भेदः। अधिकारी भिन्न हो जाता है तो उपदेश अलग हो जाता है। सबके लिए एक उपदेश नहीं होते हैं। भक्ति की प्राप्ति जो करना चाहता है, जिसके मन में वो संवेदना नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, वो जो है वहां काकभुषुंडी जी का घाट है, महादेव जी का घाट ज्ञान घाट है, और हमारे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि जी का घाट कर्म घाट है। और जो तीनों में समर्थ नहीं है, जो ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं आज विद्यमान है, कर्म करने के लिए भी जो है पूरी सामर्थ्य नहीं है, उत्साह नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव में जूझ मरो, दे शिवा वर मोय है, शुभ कर्मंते कब हूं न टरो, ऐसी कोई भावना ही नहीं है उनके अंदर। यहां थोड़ी बहुत समस्या आती है, मर रहे हैं भगवान, अब ये भी कृपा कर दो, वो भी कृपा कर दो, कुछ भी नहीं उत्साह है, कुछ भी आत्मबल नहीं है। ऐसे दीन लोगों को हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी जी उपदेश देते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मार्ग है। उन लोगों के लिए कहा जाता है कृपा प्राप्त करो, कृपा प्राप्त करो। असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए भगवान का हाथ दिया जाता है। बाकी लोग खुद देख रहे हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है, उनके अंदर कोई शंका नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं है, उनके अंदर कोई शंका नहीं है कि हमारे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे लोगों को क्या बताएं कि कृपा की प्राप्ति करो?